हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अभी मैंने रेजन के अंदर कास्टिंग का वीडियो बनाया, फिर कोटिंग का वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने फ्लावर ड्राई करना सिखाया। तो यहाँ मैंने 3 वीडियो बेसिक डाल चुकी हूँ और ये है 4th वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि रेजन का वेट कैसे लेना है। यानी कि जब आप रेजन से कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कास्टिंग है या फिर कोटिंग है, तो दोनों के अंदर हमें वेट कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि हम अंदाज से रेजन ले लेते हैं और कभी कम पड़ जाता है, कभी ज़्यादा पड़ जाता है। और चूँकि रेजन है बहुत महंगा, तो उस टाइम पे हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारा रेजन ज़्यादा हो गया और फिर हम दोबारा बनाते हैं तो फिर प्रोसेस को दोबारा से करो, टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सारी परेशानियाँ उस टाइम बहुत आती हैं। अगर हमको अच्छे से ये मालूम हो कि इस मोल्ड के अंदर कितना रेजन आएगा या फिर हम कोटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर रेजन कितना आएगा, तो हम परफेक्ट उतना ही रेजन बनाएंगे। इससे क्या होगा कि ना तो हमारा रेजन ख़राब होगा और ना ही हमारा टाइम ख़राब होगा और हमारा माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि मोल्ड के अंदर रेजन कैसे लेना है और अगर आप कोटिंग कर रहे हैं तो कोटिंग के अंदर रेजन कैसे लेना है। दोनों को हमें किस तरीके से नापना चाहिए जिससे कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा परफेक्ट होकर आए। तो आइए सबसे पहले हम ऑनलाइन सीखते हैं कि रेजन को कैसे नापना चाहिए। तो सबसे पहले हम रेजन कैलकुलेटर को सर्च करेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे रेजन कैलकुलेटर। तो ये देखिए ऊपर ही रेजन कैलकुलेटर लिखा आ गया है और आप देख सकते हैं कि कितने सारे रेजन कैलकुलेटर खुल गए हैं। यानी कि सबकी अपनी अपनी साइड से रेजन कैलकुलेटर डाल रखे हैं। तो यहाँ तुलसी का है, आर्ट का भी है, एचडी एकेडमिया का है, गूगल प्ले पर है, आर्ट रेजन है। तो सबके ईपॉक आर्ट है, सबके रेजन कैलकुलेटर डले हुए हैं। इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं क्योंकि 2-3 का मैंने भी सर्च किया है तो एक जैसा ही आता है। तो सबसे पहले जो है हम उसी को सर्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ तुलसी रेजन है। अब यहाँ पर आप जैसे तुलसी रेजन कैलकुलेटर पर पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कल इस तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि जो आपका मोल्ड है ना वो आपको यहाँ डालना है। जैसे मैं सर्कल मोल्ड ले रही हूँ तो मैंने सर्कल पर क्लिक कर दिया। अब नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर कोटिंग लिखा है और यहाँ पर कास्टिंग लिखा है। यानी कि हम कोटिंग कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं। तो मोल्ड के अंदर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो कास्टिंग पर सर्च करेंगे। अब 3rd स्टेप हमारी आ गई कि हम रेजन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो कास्टिंग में हम ज़्यादा करके 3-1 यूज करते हैं। 2-1 की मना नहीं है लेकिन 3-1 ज़्यादा सही रहता है तो मैं 3-1 पर क्लिक करूँगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमारी हो गई। अब उसके आगे हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं हमें डायमीटर डालना है। यानी कि जो आपका मोल्ड है उसका डायमीटर कितना है। जैसे मैंने सर्कल लिया है तो मेरा सर्कल 4 इंच का है तो मैंने 4 लिख दिया। अब थिकनेस यानी कि सर्कल की जो थिकनेस है ना, जो हमारा बाउंड्री होती है मोल्ड की, वो कितनी है, तो वो यहाँ मेरी 7 mm है तो 7 mm में डाल दिया। यहाँ इंच भी लिखा है और mm भी लिखा है। तो अगर आपका ज़्यादा थिकनेस में मोल्ड है तो आप इंच में जा सकते हैं और अगर आपका 1 सेंटीमीटर में है तो आप mm में भी जा सकते हैं। तो ये आपके मोल्ड पे डिपेंड करता है किस तरह का मोल्ड है। ठीक, अब डालने के बाद आप देख सकते हैं नीचे टोटल हमारा रेजन लिख कर आ गया यानी 56.75 ग्राम और साथ में नीचे अलग से लिखा है रेजन कितना लेना है 42.56 ग्राम, हार्डनर कितना लेना है 14.19 ग्राम। तो ये हमारा 3-1 का रेशो है तो उसके हिसाब से पूरा लिखा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं एस्टिमेट हमारा कॉस्ट भी लिखी आ रही है 59 रुपीज़ 60 के आसपास। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ आ गया सारा कि आपको कितना रेजन लेना है, कितना हार्डनर लेना है और कितने एस्टिमेट हमारा कॉस्ट भी लिखी आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेटर पर सर्च कर सकते हैं कि हमें कौन सा रेजन लेना है और किस तरीके के मोल्ड को हम यूज कर रहे हैं। सारा आप लिख करके नहीं एक बार में अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है आपको रेजन नापने का। अगर आप इस तरीके से रेजन नापेंगे तो अप्रोक्स बिल्कुल बराबर निकलता है। 1-2 ग्राम का ही कभी बाई चांस की बात है कि ऊपर नीचे हो जाए, वरना एकदम से सही आता है। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया कि हम ऑनलाइन कैसे अपने रेजन को ले सकते हैं और कैसे हम अपने रेजन का वर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं और अगर वो रेजन का काम कर रहे हैं तो कैसे नापें। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, एक बहुत देसी तरीका और बहुत इजी तरीका जो मैं आपको आगे बता रही हूँ
कि आप इस तरीके से अगर रेजन लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपनी रेजन को बना सकते हैं। और ये तरीका इतना अच्छा है कि इसे हर कोई यूज कर सकता है और खेल खेल में बच्चों के साथ भी इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है उसके लिए हमें चाहिए बेट मशीन। तो यह मैं आपको बता दूं कि जब भी हम रेजन का काम करेंगे तो बेट मशीन का सबसे पहले काम होता है। तो सबसे पहले तो आप बेट मशीन ज़रूर ले लीजिए और उसके ऊपर रखा है मैंने एक मोल्ड। मोल्ड रखने के बाद में जो वजन है मोल्ड का वो हम देखेंगे कितना है और उसके बाद उसको टीयर कर देंगे। टीयर करने के बाद अब हम उसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद पानी को उतना ही डालना है जितना कि हमें रेजन भरना है, यानी पानी ऊपर फ्लो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो पानी आया है जैसे 52 या 56 ग्राम के आसपास मेरा ये पानी आया है, तो इसे हमने कप में डाल लिया। ये इसका मतलब है कि हमें जो रेजन की क्वांटिटी चाहिए वो इतनी चाहिए। इस तरीके से आप इस तरह का डिजाइनर मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी इसमें पानी भर के यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप इस तरह का मोल्ड ले रहे हैं जैसे मैंने ये फ्लावर वाला लिया है तो इसको थोड़ा सा मशीन के ऊपर रखना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही मैंने मशीन पर रखा इसमें पानी डाला और पानी जो है फ्लो होकर बाहर निकल गया। तो इस तरह के मोल्ड के लिए हम क्या करेंगे कि एक सरफेस पे अपने मोल्ड को रखेंगे किसी चीज़ के ऊपर जिससे कि हम उठा सकें और उसके अंदर पानी डालेंगे। पानी की मात्रा उतनी ही रखना जितनी कि हमें रेजन को फिल करना है, ऊपर बहता हुआ नहीं होना चाहिए। और इस पानी को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। जितना भी पानी है वो बाउल के अंदर आ गया और बाउल के अंदर से पानी को डालेंगे पेपर कप के अंदर। तो इस ट्रिक से आप कोई भी मोल्ड के अंदर पानी भर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी डिजाइन हो, छोटे हों बड़े हों, कैसा भी हो आप यूज कर सकते हैं। है ना बहुत इजी ट्रिक रेजन को मापने की। तो देखिए ये मैंने बाउल के अंदर पानी डाला और बाउल के अंदर से पूरे पानी को अब हमने डाल लिया अपने कप के अंदर। तो यानी सबसे पहले हमने कप का वजन किया, 2 ग्राम मेरा कप का वजन है और उसके बाद टीयर करके जितना भी पानी था वो डाल दिया। तो 45 ग्राम हमारा पानी आया, यानी कि जो हमारा फ्लावर वाला मोल्ड है उसके अंदर टोटल रेजन आएगा 45 ग्राम्स। तो ये है हमारा एक बहुत ही इजी ट्रिक रेजन को नापने का। यानी कि अगर आप रेजन कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस ट्रिक से भी अपने रेजन को नाप सकते हैं कि आपको रेजन कितना लेना है। रेजन करने से पहले जिस बेस के ऊपर हम रेजन कर रहे हैं उसके ऊपर जिलेटिन लगाएंगे, या फिर आप किसी टेबल के ऊपर कर रहे हैं तो टेबल के ऊपर भी आप जिलेटिन बिछाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहनिएगा। मुझे आदत है विदाउट ग्लव्स काम करने की, पर ऐसा आप बिल्कुल नहीं करिएगा, ग्लव्स पहनकर ही काम करिए। तो हमारा 45 ग्राम रेजन आया था, यानी कि यहाँ मैं 3:1 रेशो का यूज कर रही हूँ क्योंकि मोल्ड के अंदर मुझे काम करना है। तो इसको हम 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो 11.5 कुछ आ रहा था, मैंने इसको रेंडमली एक ऐसा कर लिया जिससे कि हमें नापने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर 48 ग्राम रेजन ले रही हूँ, यानी कि 36 में रेजन लूँगी और 12 लूँगी हार्डनर। रेजन कास्टिंग के अंदर हमें कैसे रेजन लेना है ये मैंने आपको पूरा कास्टिंग के अंदर बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और एक बार देखो यहाँ पर भी पूरा आपको बता ही दिया है। टीयर करने के बाद में पूरा 50 ग्राम्स आ गया, यानी कि 2 ग्राम्स का हमारा कप था और 48 ग्राम्स हमारा रेजन हो गया। है ना बहुत ईजी तरीका नापने का। और पानी भरने का तरीका ये भी बहुत अच्छा है, इससे आप अपने रेजन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोनों को फिर अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 2 से 3 कलर यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जिस तरीके से मुझे कलर लेने हैं, जैसे मुझे डार्क कलर में थोड़ा ज़्यादा लेना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लाइट में थोड़ा कम लेना है कम ले लिया, और ट्रांसपेरेंट में जहाँ मैं एक और गोल्डन फॉइल यूज़ करना चाहूँगी तो उसके लिए और कम लिया है। तो इस तरीके से हम अपने रेजन को जब भी कलर मिक्सिंग 2 से 3 कलर में बनाते हैं तो इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। और ये डिवाइडेशन कैसे करते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी कि जिससे आप कभी 2 से 3 या 4 कलर का रेजन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो कमेंट करते रहिएगा और इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से रेजन के संग काम करना सीख सकते हैं। देखिए पहले हम सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम ऊपर पहुंचेंगे, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी हमको अपना काम करना है और उसके बाद ही हम रेजन के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कलर जो है मिक्स कर लिए। 3 कलर में यानी लास्ट में मैंने गोल्डन फॉइल डाली है और गोल्डन फॉइल को भी मिला के एक तरफ रख दिया।
अब हमने अपना मोल्ड लिया। मोल्ड के अंदर सबसे पहले मैंने डार्क कलर डाला है, यानी कि जो हमने रेड कलर मिलाया है वो साइड से किनारी किनारी। जो भी हमारा पूरा डिजाइन है ना, सब में इसी तरीके से डालना है। ये देखो लास्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। और एक बात, जब भी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो जब हमारा जो कप है ना, उसकी डकबिग बना के ही काम करिएगा। देखो इस तरीके से डकबिग बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद में हमें रेजन डालना बहुत आसान हो जाता है। तो डार्क कलर डालने के बाद अब हम डालेंगे लाइट कलर। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर वुडन स्टिक से डाल के देख लेते हैं आसानी हो रही है क्या। पर मुझे थोड़ा सा ना कमी अच्छा लग रहा है उससे डालने में, क्योंकि मेरी स्पीड जो है कप से ज़्यादा अच्छी आती है और मुझे डालने में बहुत ईजी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से काम करिएगा, क्योंकि हमें ना कप के ऊपर बहुत कमांड रखनी होती है कि कैसे डालना है। जिस तरह से हम कौन चलाते हैं, कौन में कमांड रखनी होती है ना, इसी तरीके से हमें रेजन के अंदर कप के ऊपर कमांड रखनी होती है और अपने हैंड्स को भी उसी तरीके से चलाना पड़ता है। तो 2 कलर डालने के बाद सबसे पहले मैंने गोल्डन फॉइल वाला है ना वो डाल दिया मिड में, और उसके बाद में सब में लगाने के बाद फिर से मैंने डार्क कलर डाला है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अपन कितनी बार डार्क कलर यूज़ करना चाहते हैं, कितनी बार लाइट कलर, और उसका कैसे निकल के आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों कलर बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। डार्क कलर, लाइट कलर, एक शेडेड पार्ट हमको दिख रहा है क्योंकि हम चाहते हैं इसी तरीके का बनकर आए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि रेजन की जो नेचर है ना, वो बनने के बाद कुछ और हो जाता है। यानी कि अब रेजन का नेचर पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ये किस तरीके से वर्क करके आएगा। तो यहाँ बहुत सुंदर दिख रहा है और सारा रेजन मेरा जिस तरीके से लिया था ख़त्म हो गया, लेकिन वाइट वाला बचा है। तो आपको याद होगा मैंने 3 ग्राम ज़्यादा लिया था ना, तो बस वही बचा है, तो इसको मैं कहीं और यूज कर लूँगी। और इसके बाद में अब ये ड्राई हो गया। लेकिन ये क्या, हमने तो 3 कलर का बनाया था और बीच बीच में शेडेड पार्ट भी डाले थे, लेकिन सारे गायब हो गए। कहाँ चले गए देख लेते हैं डिमोल्ड करके। तो डीमोल्ड करने के बाद आराम से निकालना है, और डीमोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं सारा वाइट कलर पीछे चला गया। और पीछे गया है ना, पर अच्छा नहीं लग रहा, उतना मज़ा नहीं आ रहा देखने में जितना कि आना चाहिए था। जो कि हमने डाला था उस टाइम पे अच्छा लग रहा था ना कि भाई शेडेड पार्ट बनकर आएगा, सुंदर दिखेगा, दोनों तीनों शेड आराम से दिखेंगे। लेकिन वो आया नहीं इस तरीके का बन करके। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी, जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि रेजन के जब हम 2 से 3 कलर यूज करते हैं उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है और किस तरह से रेजन के साथ काम करना होता है। तो ये जो गलती यहाँ हुई है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो बन के आ रहा है, हमें कैसे काम करना है। क्योंकि हमने 2 कलर यूज़ किए, लेकिन एक ही कलर में हमारा बनकर रह गया और जो वाइट वाला पार्ट था वो पूरा पीछे चला गया। लेकिन मेजरमेंट सीखा है आज हमने, तो मेजरमेंट कैसे लेना है वो हमारा परफेक्ट रहा। और जो हमारे को अब आगे जो सीखना है कि 2 से 3 कलर हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हाँ ये भी हमें सिखाइए। तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, फुल ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम काम करेंगे 2 से 3 कलर के अंदर, और वो किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप रीजन के वीडियो सीखने को मिल रहे हैं। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट है, मतलब इसका सामान तो एक्सपेंसिव है ही, साथ में इसकी फ़ीस भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। पर मुझे तो बस सिर्फ आपसे इतनी उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए अपने पास ही मत रखिएगा वीडियो, क्योंकि हमने देख लिया बहुत है, हम किसी को नहीं बता रहे क्योंकि सब लोग सीख लेंगे। नहीं, जैसे मैं सबको सिखा रही हूँ ऐसे आप शेयर तो कर ही सकते हैं ना। तो शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, चैनल की ग्रोथ होगी, मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब हम बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना, और ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है। तो बस यही सोच लीजिए कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।